दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम को हुए विस्फोट ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। एक Hyundai i20 कार में हुए इस धमाके में कम से कम 8 से ज्यादा लोग मारे गए और 19 से 20 से ज्यादा अधिक घायल हो गए। विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जहां पार्किंग एरिया में कार खड़ी थी। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, जिसे NIA और NSG, इसे संभावित आतंकी हमला मान रही हैं और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कई महत्वपूर्ण जगहें व सेवाएं बंद या कुछ समय के लिए सीमित कर दी गई हैं। ये बंदी जांच सबूत संग्रह और आगे के खतरे से बचाव के लिए की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी जगह बंद की गई हैं और ये कब तक बंद रहेंगी, ताकि आप अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ सकें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। सबसे प्रमुख बंदी लाल किले की है। ऐतिहासिक स्मारक लाल किला, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कोतवाली थाने ने पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के दिल्ली सर्कल को पत्र लिखकर अस्थायी बंदी का अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। ये बंदी 3 दिनों के लिए है, यानी 11 नवंबर से 13 नवंबर 2025 तक। इसका मतलब है कि पर्यटक, स्थानीय विजिटर या कोई भी व्यक्ति किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। विस्फोट स्थल के पास होने से सुरक्षा चिंताओं के कारण ये कदम उठाया गया है, ताकि फॉरेंसिक जांच सही तरीके से हो सके। लाल किले के आसपास का इलाका भी सतर्कता के दायरे में है और कोई अनावश्यक घूमना फिरना मना है। अगर आपका कोई टूर प्लान था तो इसे तुरंत आप स्थगित कर दें। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। ये स्टेशन विशेष रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि विस्फोट उसके गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास हुआ था। DMRC ने आधिकारिक पुष्टि की है कि 11 नवंबर 2025 को पूरा स्टेशन बंद रहेगा और एंट्री एग्जिट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इससे चांदनी चौक रूट पर मेट्रो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या वैकल्पिक प्लेटफॉर्म से गुजर रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस स्टेशन का इस्तेमाल ना करें और वैकल्पिक रूट चुनें। बंदी की अवधि फिलहाल 11 नवंबर तक सीमित है, लेकिन पुलिस के आदेश के आधार पर ये बढ़ भी सकती है। अगर जांच में कोई नया खतरा सामने आया तो 12 या 13 नवंबर तक भी विस्तार हो सकता है। मेट्रो के अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क पर अतिरिक्त चेकिंग हो रही है, जिससे यात्रा में थोड़ी देरी भी हो सकती है। चांदनी चौक मार्केट, जो दिल्ली का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है, वो भी इस घटना से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विस्फोट स्थल से सटा होने के कारण दुकानदारों में डर फैल गया है और उन्होंने खुद ही दुकानें बंद कर दी। 11 नवंबर को पूरा मार्केट बंद रहा। कोई खरीदारी, बिक्री या व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। स्थानीय व्यापारियों के संघ ने भी लोगों से अपील की कि सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ये बंदी आधिकारिक नहीं बल्कि डर के कारण है, इसीलिए अवधि अनिश्चित है। संभवतः 12 से धीरे धीरे खुलना शुरू हो सकता है, लेकिन पुलिस की अनुमति के बाद ही। पर्यटक जो चांदनी चौक की सैर के लिए आते हैं वे निराश होंगे, क्योंकि स्ट्रीट फूड से लेकर कपड़ों तक सब कुछ ठप है। आसपास के रिहायशी इलाकों में लोग घरों में कैद हैं। जहां विस्फोट हुआ है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कार पार्किंग एरिया और उसके आसपास का 200 मीटर का दायरा नो एंट्री जोन है। फॉरेंसिक टीमें, स्पिनर डॉग्स और स्पेशल फोर्स यहां तैनात की गई है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये सीलिंग जांच पूरी होने तक चलेगी, जो कम से कम 13 नवंबर तक रहेगी, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो लंबी भी खिंच सकती है। कोई नागरिक या वाहन वहां नहीं जा सकता। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा है। नेहरू सुभाष मार्ग को चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक बंद कर दिया गया। लाल किले के चारों ओर ट्रैफिक डायवर्जन लागू है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि प्रतिबंधित रूट से बचें। 11 नवंबर के लिए ये पाबंदियां मुख्य हैं, लेकिन जांच के दौरान जारी रहेंगी। संदिग्ध वाहनों की तलाशी से जाम की स्थिति भी बनी हुई है और कंप्यूटर्स को वैकल्पिक रास्ते जैसे रिंग रोड या आंतरिक सड़कें चुननी पड़ रही हैं। अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR में हाई अलर्ट है। मेट्रो स्टेशनों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सतर्कता बरती जा रही है। आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब भी अलर्ट पर है। अच्छी खबर यह है कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय 11 नवंबर को सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति पर नजर रखी हुई है। यूएस दूतावास ने भी अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ये बंदियां शहर की दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए आधिकारिक ऐप्स या न्यूज चैनलों से आप अपडेट लेते रहें। अगर आप दिल्ली में हैं तो घर पर रहें और हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें। ये घटना हमें याद दिलाती है कि शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। खैर, आप सभी को ये जानकारी अपने काम की लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।